हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल में। तो यहाँ पर कितना भी पढ़ लो अच्छी परसेंटेज नहीं बनेगी जब तक आप तीन बातों का ध्यान नहीं रखोगे। तो ये वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। यानी कि हर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, तो इसी टॉपिक पर ये वीडियो है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी क्लास के अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं और अच्छा लिखकर अच्छे अंक भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं और 90 नंबर करके आते हैं। आनकर ऐसा बोलते हैं कि मैंने 90 नंबर का किया है, लेकिन जब उनके अंक देखे जाते हैं रिजल्ट आने के बाद में 60 या 50 मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इन तीन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। उन तीन टॉपिकों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे एजुकेशन से संबंधित सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है याद करने का तरीका। तो आपका जो याद करने का तरीका है वो किस प्रकार का होना चाहिए जिससे आपकी अच्छी परसेंटेज बने। तो आपका याद करने का तरीका सबसे यूनिक होना चाहिए। जैसे आप किसी भी टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, जैसे कि आप हार्ट का किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं, तो उसके पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख लेना है। हार्ट क्या करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में आपको समझ लेना है। इसके अलावा आपके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, जैसे यूट्यूब और गूगल पर। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आप समझना चाहते हो तो वहाँ से समझ सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिकल भी समझ पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं आज के समय में, और कई सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और आप अपने सर टीचर से भी समझ सकते हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को हम याद कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे फ्यूचर में भी काम आ सके, जिससे अगर आप समझकर याद करोगे ना तो आप फ्यूचर में भी नहीं भूलोगे। अगर आप रट कर याद करोगे, सिर्फ रटोगे ना, तो उससे आप एग्ज़ाम में सिर्फ 50% या 60% ही बना सकते हो। इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते और लास्ट में आपको कुछ भी इसके संबंध में नॉलेज भी रहना वाला नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा समझ कर याद करें, आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आप उस पर प्रॉपर जवाब दे सको। दूसरा जो तरीका है वो है लिखने का तरीका। आपने अच्छे से याद भी कर लिया है, समझकर याद किया है क्वेश्चन को, आपको अच्छे से क्वेश्चन आ भी रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से उस कॉपी पे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, जब तक आप सामने वाले के आगे स्पष्ट रूप से क्वेश्चन का प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक वो आपको फुल नंबर नहीं देगा। जैसा कि आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छी राइटिंग वालों को ही नंबर मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी राइटिंग होनी चाहिए आपकी कि आपके जो शब्द हैं, एक एक वर्ड आपको उसको सामने वाले जो चेक कर रहा है उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जिससे क्या होगा, वो आपकी राइटिंग और वर्डों को देखकर ही समझ पाएगा कि इसने क्या लिखा है, और इसका जो लिखने का तरीका है वो सबसे अलग है, और उसको स्पष्ट रूप से वो समझ पाएगा आपकी राइटिंग को, तो आपको पूरे नंबर अवश्य देगा उस क्वेश्चन का। और आपको अब क्वेश्चन बिल्कुल एकदम यूनिक, स्टेप बाय स्टेप और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखा हुआ होना चाहिए। जहाँ पर हेडिंग है वहाँ आपको थोड़ा डार्क रखना है, और इसके अलावा जहाँ पर पैराग्राफ बनाना है वहाँ पर आपको पैराग्राफ भी बनाना है। जहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करना है वहाँ पर आपको चिन्हों का प्रयोग भी करना है। तो यही तरीके होते हैं एक टॉपर बनने के और पूरे नंबर प्राप्त करने के। इसके बाद में जो तीसरा तरीका है वो है ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ाई करना। तो ऐसे में छात्रों को ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि आपका जो सिलेबस है उसमें से किस पार्ट में से कितने नंबर का आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, तो इस हिसाब से आप तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो सभी टॉपर स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में आपका जो पूरा सिलेबस तो आप कंप्लीट कर ही लेते हो। तो ऐसे में आपको जो ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको लगता है कि किसी पार्ट में से, यानी कि पहले पार्ट में से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप 2 नंबर वाले पे ज़्यादा ध्यान दोगे और 5 नंबर वाले पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो इस प्रकार से जो टॉपर रहते हैं वो तैयारी अपनी रखते हैं, लेकिन उनको याद को उस चैप्टर का सब कुछ तैयार है, लेकिन उस पर
जो आने वाले हैं उस नंबर पर उनका विशेष ध्यान रहता है, जिससे क्या है उसकी तैयारी वो अच्छे से कर सकें। और जब भी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए तो आप ब्लूप्रिंट के आधार पर रिवीजन करें, अपना रिवीजन करें। रिवीजन में आपको एक एक क्वेश्चन, आपका जो टफ क्वेश्चन है उसे आप लिख कर भी देख सकते हैं, जिससे वो आपको याद बना रहे। आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझकर याद करना है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। दोस्तों यही वो 3 तरीके हैं जिनका फॉलो करके आप एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसके बारे में जानकारी लग सके। और इसके अलावा आप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।